कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये नाम सुनते ही एक शानदार तस्वीर जहन में आती है ना? पर यह सिर्फ प्राचीन भारत का एक अजूबा नहीं है। इसके अंदर एक ऐसा गहरा राज दफन है जो 100 साल से भी ज्यादा से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा राज था जो इतना बड़ा था कि उसे 100 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए रेत में दफना देना जरूरी समझा गया। ये बात है साल 1903 की। तब बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे जे बॉर्डलिन, और उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया जिसने सबको चौंका दिया। हुक्म ये था, कोणार्क सूर्य मंदिर का जो मेन हॉल है, जिसे जगमोहन कहते हैं, उसे रेत से भरकर हमेशा हमेशा के लिए सील कर दो। और बस उस दिन से लेके आज तक सोचिए 123 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, किसी को नहीं पता कि उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है। एक ऐसा राज जो सचमुच समय की रेत के नीचे दबा पड़ा है। तो ये समझने के लिए कि आखिर अंदर क्या हो सकता है जिसे इतना छिपाया गया, हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा, कहानी की बिल्कुल शुरुआत में, जब ये मंदिर बन रहा था। देखिए, इस मंदिर की जड़ें ना 2 कहानियों से जुड़ी हैं। एक तरफ है पौराणिक कथा, जिसमें भगवान कृष्ण के बेटे साम को सूर्यदेव ने कुष्ठ रोग से ठीक किया था, और दूसरी तरफ है इतिहास, यानी 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम का वो सपना, जिसने इस भव्य मंदिर को हकीकत बनाया। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इसे बनवाया। इसमें लगे थे 1200 बेहतरीन कारीगर, जिन्होंने 12 साल तक दिन रात एक कर दिया। और खर्चा, और बाप रे, पूरे राज्य की 12 साल की कमाई सब इस एक मंदिर पर लगा दी गई थी। इसकी शानो शौकत का आलम यह था कि सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने भी अपनी किताब आइन-ए-अकबरी में इसका जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि इसकी खूबसूरती का तो अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है, मतलब बनने के सदियों बाद भी इसका जलवा कायम था। लेकिन हर महान कलाकृति के पीछे एक कहानी होती है, और इस मंदिर के पीछे छिपी है एक बलिदान की कहानी, एक ऐसी कहानी जो सच में दिल दहला देती है। हुआ ये कि 1200 माहिर कारीगर मंदिर का जो सबसे ऊपरी पत्थर था, जिसे कलश कहते हैं, उसे लगा ही नहीं पा रहे थे। राजा गुस्से में आ गए और ऐलान कर दिया कि सुबह तक काम पूरा नहीं हुआ तो सबको मौत की सजा मिलेगी। तभी कहानी में एंट्री होती है 12 साल के एक लड़का धर्मपद की, जो मुख्य कारीगर का बेटा था। उस बच्चे ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाए। उसने वो पत्थर लगा दिया, लेकिन उसे लगा कि अगर ये बात बाहर गई तो बाकी 1200 कारीगरों का अपमान होगा, और उन सब का सम्मान बचाने के लिए उस छोटे से बच्चे ने मंदिर के शिखर से कूदकर अपनी जान दे दी। अच्छा, अब बात करते हैं इसके पीछे के विज्ञान की, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं था, ये अपने समय की साइंस और टेक्नोलॉजी का एक जीता जागता सबूत था। मंदिर के बेस में जो 24 बड़े बड़े पत्थर के पहिए हैं ना, वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, वो असल में बहुत बड़ी बड़ी सनडायल्स यानी धूप घड़ियां हैं। हर पहिए में 8 तीलियां हैं, जो दिन को 3-3 घंटे के 8 पहर में बांटती हैं, और इनकी परछाई इतनी सटीक होती थी कि आप मिनट तक का सही सही समय बता सकते थे। कमाल है ना? इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज विज्ञान में कितना आगे थे। मंदिर को खींचते हुए जो 7 घोड़े दिखाए गए हैं, वो असल में रोशनी के 7 रंगों यानी स्पेक्ट्रम को दिखाते हैं। और ये कब की बात है? आइजैक न्यूटन के प्रिज्म से स्पेक्ट्रम की खोज करने से पूरे 400 साल पहले की। पर रुकिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो अभी बाकी है। कहते हैं कि मंदिर के अंदर सूर्यदेव की मुख्य मूर्ति हवा में तैरती थी। कोई तार नहीं, कोई सहारा नहीं, हवा में। आखिर ये कैसे मुमकिन था? नहीं, ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये था शुद्ध विज्ञान, मैग्नेटिक लेविटेशन। मंदिर के शिखर पर 52 टन का एक बहुत बड़ा चुंबक लगाया गया था, और दीवारों में लोहे की प्लेटें थीं। ये सब मिलकर एक जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे, और उसी के जोर पर अष्टधातु से बनी मूर्ति हवा में बिल्कुल बीचों बीच टिकी रहती थी। तो फिर सवाल उठता है कि इतना शानदार, इतना एडवांस्ड मंदिर आखिर खंडहर में कैसे बदल गया? इसके पीछे 2 मेन थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि 1568 के आसपास काला पहाड़ नाम के एक हमलावर ने मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया, और दूसरी थ्योरी, जो ज्यादा दिलचस्प है, वो कहती है कि पुर्तगाली नाविकों ने शिखर से वो 52 टन का चुंबक निकाल लिया। क्यों? क्योंकि उसकी मैग्नेटिक पावर इतनी ज्यादा थी कि जब भी उनके जहाज पास से गुजरते, उनके कंपास काम करना बंद कर देते थे और जहाज रास्ता भटक जाते थे। और इसी वजह से
इसी कंपस की गड़बड़ी के वजह से यूरोप के नाविकों ने इसे एक नाम दिया, द ब्लैक पगोडा। ये उनके लिए एक ऐसा खतरनाक लैंडमार्क बन गया था जो उनके जहाज़ों के लिए एक बड़ी मुसीबत थी। तो चलिए अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करके आज के दौर में लाते हैं और देखते हैं कि इस दफन राज को खोलने के लिए अब क्या हो रहा है। 123 साल, सोचिए, एक पूरी सदी से भी ज्यादा का वक्त। इतने लंबे समय से मंदिर का वो मुख्य हॉल दुनिया की नजरों से दूर बंद पड़ा है। देखिए, 1903 में अंग्रेजों ने इसे बंद किया। फिर एक लंबी खामोशी के बाद 2022 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने ऐलान किया कि इसे खोला जाएगा। और अब 2025 से कोर ड्रिलिंग का काम भी शुरू हो गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अंदर की रेत को बिना मंदिर को नुकसान पहुंचाए कैसे निकाला जाए। और हाल ही में हुई जांच से एक और भी रहस्यमयी बात पता चली है। इतने सालों में अंदर की रेत करीब 13.5 मीटर नीचे धंस गई है। इसका मतलब ऊपर एक बहुत बड़ी खाली जगह बन गई है, एक रहस्यमयी कमरा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब वो रेत आखिरकार हटाई जाएगी तो उस अंधेरे के पीछे क्या निकलेगा? क्या वहां कोई भूली बिसरी कलाकृति होगी या कोई ऐसा राज जिसे इतिहास ने हमेशा के लिए दफना दिया था? इसका जवाब तो अब बस वक्त ही देगा।